इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल जो कि हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होनी चाहिए। अगर समझो वो इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है तो हमारा पूरा पैसा डूब सकता है। सो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नॉर्मल एवरेज बंदे के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड म्यूचुअल फंड और थर्ड होता है बकेट ऑफ पोर्टफोलियो, जिसमें आता है स्मॉल केस, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका ये पहला वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि स्मॉल केस क्या होता है। सेकंड वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्मॉल केस के अंदर हमें चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं और साथ ही साथ इनकी रीबैलेंसिंग डेट क्या होती है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि स्मॉल केस किस सिस्टम के ऊपर काम करता है। थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो के अंदर हम स्मॉल केस के अंदर सारे बकेट्स चेक करेंगे, मतलब स्मॉल केस के सारे स्मॉल केस चेक करेंगे कि उसके अंदर कौन से स्टॉक्स है और आपके एज के हिसाब से और आपके कैपिटल के हिसाब से और साथ ही साथ आपके गोल के हिसाब से मैं हर एक स्मॉल केस को रिव्यू दूंगा और साथ ही साथ रेटिंग दूंगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये स्मॉल केस आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। मतलब इस वाली सीरीज में काफी सारी चीजें हुई। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मतलब फिफ्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना पर्सनल स्मॉल केस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ उस चीज के अंदर हम एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये वाली सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली। आई होप आप जब ये सीरीज खत्म करोगे आप इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट से अच्छा रिटर्न ला सकते हो। तो अगर समझो आपको ये सारी बातें चाहिए तो आपको ये सीरीज के लास्ट तक जाना पड़ेगा और साथ ही साथ ये वाला वीडियो भी फुल्ली देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा ये चैनल के ऊपर जितने भी व्यूअर्स आए फाइनेंशियली एजुकेट हो और फाइनेंशियली एक दिन इंडिपेंडेंट। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्मॉल केस। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था तीन इन्वेस्टमेंट टूल्स, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक इंडिविजुअल जिसे इन्वेस्टमेंट करना है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है या फिर कोई भी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन आज हम प्योरली स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सो मैं एज एन इंडिविजुअल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करता हूँ किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर, वो डायरेक्टली परचेस हो जाने के बाद मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाता है। लेकिन ये परचेस के पीछे मेरी बहुत बड़ी स्टडी होती है। मैं फंडामेंटल चेक करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस चेक करता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करता हूँ, पी रेशियो देखता हूँ, डेब्ट देखता हूँ, फ्री कैश फ्लोट देखता हूँ, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती जस्ट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इन सारे फाइनेंशियल टॉपिक के अंदर और साथ ही साथ मेरे इन्वेस्टमेंट मैं खुद करता हूँ। इस वजह से मैं मार्केट को ट्रैक कर सकता हूँ और मैं उस चीज के लिए सेपरेटली टाइम निकालता हूँ। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है या फिर आप भी हो सकते हो जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते। मार्केट को टाइम देना मतलब मार्केट को टोटली समझ लेना, मार्केट के टेक्निकल्स देखना, फंडामेंटल्स देखना, बहुत सारे लोगों को इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आज तक ये लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है, ऐसे सारे लोगों को पैसा कलेक्ट करता है और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट करने के लिए ये म्यूचुअल फंड हाउस एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जो कि हमारे बिहाफ के ऊपर मार्केट को स्टडी करता है और यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या फिर ट्रेड करता है। लेकिन बदले में वो हमसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, यानी कि कमीशन चार्ज करता है। और म्यूचुअल फंड का एक ही मेजर गोल होता है, इंडेक्स को बीट करना, मतलब मार्केट को बीट करना, मतलब मार्केट जैसी रिटर्न देती है उससे ज्यादा रिटर्न देना। अगर समझो मार्केट 15% के रिटर्न देता है एनुअली, तो म्यूचुअल फंड का गोल होता है एटलीस्ट 16 to 17% एक इन्वेस्टर को ला के दे। लेकिन यहाँ पे एक कैच आता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कभी ये डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर ऐसा भी बोलो कि मार्केट को बीट करने के लिए वो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और ट्रेड की वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये कभी कभी मार्केट से अंडर परफॉर्म भी करते हैं। सो मैं एज ए इंडिविजुअल जिसे मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ती है। अगर समझो आपने गलत म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिए तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट माइनस में जा सकती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा गलत है। म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा फंड सिलेक्ट करना है, फिर साथ ही साथ आपको अच्छा फंड मैनेजर भी देखना पड़ेगा और आपको पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक टोटली अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियो लेके आऊंगा। अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो कि है बकेट ऑफ स्टॉक्स, जो कि हमें ऑफर करता है स्मॉल केस। सो आज तक ऐसे इन्वेस्टर जो कि मार्केट से बाहर थे और कुछ इन्वेस्टर जिनको मार्केट से अच्छे रिटर्न चाहिए लेकिन इन्हें किसी आइडियाज के अंदर, किसी बिलीव्स के अंदर या फिर किसी गोल के लिए इन्वेस्ट करना था, इनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। आज तक म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी भी स्टॉक को ओनरशिप नहीं ले सकते, लेकिन स्मॉल केस के अंदर अगर समझो
आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको सारे शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। अभी इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा या फिर बढ़ेगा, और मुझे बस ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे बस ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर काम करते हो और ऐसे स्टॉक जो कि काफ़ी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट के अंदर जाके सारे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 4000 प्लस कंपनीज है। सो अभी इन सारे 4000 कंपनीज में से मुझे एटलीस्ट 10 कंपनीज सिलेक्ट करनी है जो कि ऑटोमेटिव फील्ड के अंदर काम करते हैं, और फिर मुझे ये सारी 10 कंपनी के बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी और सारे फंडामेंटल्स देखने पड़ेगा, फिर जाके टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे, और फिर जाके मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और वो भी वन टाइम। और फिर जब नेक्स्ट मंथ मुझे वापस से इन्वेस्ट करना है तो मुझे इन सारे स्टॉक्स का ट्रैक देखना पड़ेगा और फिर वापस से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल अगर मैं SIP करना चाहता हूँ इन सारे स्टॉक्स के अंदर तो मुझे बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये सारी प्रोसेस, और इसी को सॉल्व करता है स्मॉल केस। सो स्मॉल केस के अंदर हम 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इन्वेस्ट इन आइडियाज, सेकंड आता है इन्वेस्ट इन सेक्टर जो कि मैंने अभी आपको बोला, और थर्ड आता है इन्वेस्ट इन योर गोल्स। सो मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्ट इन आइडियाज बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मिडिल क्लास इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो मिडिल क्लास इकोनॉमी के अंदर जो जो कंपनीज काम करते हैं उनके ऊपर आपको एक स्मॉल केस दिख जाएगा। और अगर समझो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रूरल एरियाज ज्यादा ग्रो हो गए, उनके अंदर जो जो कंपनीज काम करती है उनका एक स्मॉल केस पोर्टफोलियो मिल जाएगा। और अगर समझो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा यूज में आएगी, तो उसके लिए भी मुझे स्मॉल केस मिल जाएगा। तो ये हुआ इन्वेस्ट इन आइडियाज। सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं इन्वेस्ट इन सेक्टर। अगर समझो मुझे एज एन इंजीनियर लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा, उसके ऊपर मुझे स्मॉल केस मिलेगा। एक डॉक्टर है जिसको मार्केट स्क्रीन करने के लिए या फिर मार्केट के अंदर स्टडी करने के लिए टाइम नहीं है, और उसे लगता है कि आने वाले टाइम में वो जो सेक्टर में काम करता है मतलब वो फार्मा इंडस्ट्रीज काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो बिलीव करता है अपने फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन उसे इन सारे कंपनीज का फंडामेंटल टेक्निकल बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी, और डॉक्टर के पास इन सारी चीजें के लिए टाइम नहीं है। तो ये डॉक्टर्स इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल केस पोर्टफोलियो के अंदर जो कि बेस्ड है टोटली फार्मा के ऊपर। वैसे ही केमिकल, पावर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड आता है इन्वेस्ट इन गोल्स। अगर समझो मुझे 5 सालों के बाद एक बाइक लेनी है या फिर कार लेना है, उस चीज के लिए मैं कुछ SIP करूंगा स्मॉल केस के अंदर, और वैसे ही मुझे 10 साल बाद अगर समझो या फिर 15 साल बाद एक घर लेना है, उसके लिए भी मेरे पास एक पोर्टफोलियो है। और अगर समझो मुझे 50 साल की SIP करनी है, मतलब मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है, तो उस चीज के लिए अलग पोर्टफोलियो रहेगा। अगर समझो मैं एज एन इंडिविजुअल मुझे अगर मेरी रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढने पड़ेगी जो कि आने वाले 50 सालों तक स्टॉक मार्केट से कहीं नहीं जाती। तो ये काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में कौन से कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी ये प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा हार्ड है। तो मैं अगले 50 सालों के लिए ये कैसे प्रेडिक्ट कर लूं कि आने वाले टाइम में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लगता है। तो जैसे मैं ये देखूंगा कि मुझे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा, सेफ रिटर्न कहाँ मिलेगा, और मेरे लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए जो कि ये सारी चीजें मेरे लिए करे और मेरा फंड अच्छे से मैनेज करे, और मेरे ये जो सारे शेयर्स है ये मुझे मेरे डीमेट अकाउंट में चाहिए। मतलब मेरे पास एक प्रूफ है और मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ कि मेरे पास ये सारे कंपनीज के शेयर है। अगर समझो मुझे कभी इमरजेंसी में कुछ बेचना पड़े तो मैं म्यूचुअल फंड के अंदर लॉक इन ना हारूं, तो इसलिए मैं स्मॉल केस के साथ जाऊंगा और मेरे जो सारे शेयर्स डीमेट अकाउंट के अंदर है वो मैं लिक्विडेट कर पाऊँ और मुझे मेरा पैसा मिल सके। तो ये फ्रीडम मुझे स्मॉल केस से मिलती है। सो अभी तक आपको मैंने काफ़ी सारी बेसिक बातें बताई स्मॉल केस के बारे में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि स्मॉल केस कैसे ऑपरेट करता है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमें कितनी फीस चार्ज की जाती है, क्या ये म्यूचुअल फंड से सस्ता है या फिर म्यूचुअल फंड से महंगा है, और इनकी रीबैलेंसिंग डेट क्या होती है। ये सारी बातें आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और अभी एक और बात, अगर समझो आप अपने फिटनेस को लेके कॉन्शियस हो तो मैं आपके लिए एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बताऊंगा, जॉयज़ोथ पीनट बटर, जो कि काफ़ी सारे फ्लेवर्स में आता है
और काफी ज्यादा डिलीशियस भी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम काफी सारे बातें और भी डिस्कस करेंगे। अगर समझो आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर समझो आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाए। जस्ट बिकॉज हर इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं तो उसका फ्यूचर काफी ज्यादा खतरे में आ सकता है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पीस आउट।